नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। साढ़ू ने साढ़ू को मारा, हुई मौत। मिर्जापुर जनपद में द्वार पूजा के समय एक साढ़ू ने अपने सगे साढ़ू को मौत के घाट उतार दिया। साले की लड़की के शादी में साढ़ू दोनों शामिल होने आए थे। किसी बात को लेकर छोटे साढ़ू ने बड़े साढ़ू को सर पर वार कर दिया, जिससे मौत हो गई। साढ़ू की मौत से शादी की खुशी मातम में बदल गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजकर केस दर्ज कर आरोपी साढ़ू को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक शादी की खुशी उस समय मातम में बदल गई जब द्वार पूजा के समय किसी बात को लेकर ससुराल में आए एक साढ़ू ने अपने सगे साढ़ू को मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला मिर्जापुर जिले के जिगना थाना क्षेत्र के गोनौरा गांव का है। साले के लड़की के शादी में शामिल होने आए देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के कुशहा गांव के रहने वाले जितेंद्र विश्वकर्मा और प्रयागराज जनपद के मांडा थाना क्षेत्र के हाटा गांव के रहने वाले कृष्णकांत आए थे। रिश्ते में दोनों सगे साढ़ू हैं। साले सूखी लाल के लड़की की बारात जैसे द्वार पर पहुंचा और द्वार पूजा होने लगा तो इस दौरान किसी बात को लेकर छोटे साढ़ू कृष्णकांत ने बड़े साढ़ू जितेंद्र विश्वकर्मा के सर पर बॉस से ताबड़तोड़ वार कर दिया। घायल होने पर बारात में अफरा तफरी मच गई। लहूलुहान हालत में पीएचसी सरोई ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बड़े साढ़ू की मौत से बारात की खुशी मातम में बदल गई। बद्री अग्रणी की रिपोर्ट। से एक पेशेंट आपके यहाँ आया हुआ था जिसको आप मृतक घोषित किए हैं, क्या मामला था? चोट का था, इंजरी का, सर पे चोट लगी थी, मुंह हाथ से नाक कान से ब्लीडिंग हो रहा था, ब्लीडिंग हो नहीं रहा था, ब्लड था, पेटेंट था, ब्रॉड डेड मतलब कैसा है, मतलब आपके यहाँ पहुँचने से पहले ही डेड हो चुका है। क्या नाम था उनका? जितेंद्र विश्वकर्मा नाम था। किस गांव के हैं? इसमें तो पता में कुशा पता लिखा है, मिर्जापुर के रहने वाले हैं। यहाँ से मतलब कि कहाँ पोस्टमार्टम? मृतक हाँ, ब्रॉड डेड ही है। थाना जिगना की घटना है। दिनांक 27/5/25 को रात 3 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गुनौरा में एक शादी समारोह में 2 सगे साढ़ू आए हुए थे, जिसमें से छोटे साढ़ू कृष्णकांत द्वारा किसी मतभेद के चलते अपने बड़े साढ़ू जितेंद्र कुमार विश्वकर्मा के साथ मारपीट की, जिससे उसको गंभीर चोटें आईं। इस पर उसके परिजन CSC गयापुरा में मजदूर को लेकर आए, जहां डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में ले लिया गया और मृतक के भाई की तहरीर पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। मौके शांति व्यवस्था बनी हुई है। NHAI की लापरवाही, निकल नहीं पा रहा नाले का पानी। जनपद प्रतापगढ़ के मानिकपुर नगर पंचायत में बरसात को देखते हुए इन दिनों नाली और नालों की सफाई का कार्य जोरों पर है। मानिकपुर में एक नाला सभागंज बाजार से होता हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग को पार करता हुआ गंगा नदी में जा मिलता है। इस नाले में मानिकपुर नगर पंचायत के कई मोहल्लों और लगभग 15 किलोमीटर दूर तक के गांवों का भी गंदा पानी आता है। NH 30 मार्ग के चौड़ीकरण के समय सड़क के किनारे बनने वाले नाले की ऊंचाई गंदे नाले से अधिक कर दी गई है, जिसके कारण गंदे नाले का पानी कई महीनों से नहीं निकल पा रहा है। गंदे नाले के पानी से बदबू आ रही है। नाले के आसपास के मकानों में रहने वाले लोगों का जीवन नरकीय हो गया है। नगर प्रशासन ने इस मुद्दे पर कई बार NHAI के अधिकारियों से बातचीत की तो उन लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, केवल हिला हवाली करते हैं। राकेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। मिर्जापुर जनपद में पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने भाजपा सरकार पर नाकामी का ठिकरा फोड़ा। इसी के साथ तिरंगा यात्रा को भी नाकामी छिपाने का कारण बताया। लोहिया ट्रस्ट में पत्रकार से बात करते हुए कहा कि किसान महिलाएं मजदूर घर से निकलकर सामाजिक राष्ट्र की स्थापना के लिए मजबूती से आगे आकर काम कर रहे हैं। 2027 में ढोंगी सरकार खत्म होगी, सपा की सरकार और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। पंचायत चुनाव में गठबंधन को लेकर कहा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को जो मानेगा उनके साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारत का संविधान लोकतंत्र और आरक्षण पूरी तरह से खतरे में है। शोषित, पीड़ित, वंचितों और महिलाओं के हक अधिकारों को लेकर अंबेडकर ने इतना अच्छा संविधान लिखा है। डबल इंजन की सरकार ने संविधान को अपमानित करने का काम किया है, अपने कृत्यों से विकास के पहिए को रोक दिया है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। पहलगांव में क्या किया, सिंदूर ऑपरेशन क्या है, महिलाओं के सम्मान कहां तक,
इस सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से ले जाना चाहते हैं। सीज फायर रोका गया। सरकार के पास बड़ी नाकामयाबी रही है कि एक दूसरे देश के कहने पर सीज फायर को रोका गया। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार खेल रही है। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए तिरंगा यात्रा इनका है। अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं और उनका शर्त ये है कि जो मुझे टिकट देगा उस पार्टी को हम ज्वाइन करेंगे। क्या समाजवादी पार्टी उनको अपने में लेगी, अपनी पार्टी में? हमें उनके शर्त को नहीं मालूम है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि संविधान को धोखा देने वालों के साथ थे। उनके समझ में आ गया है कि संविधान को धोखा देने वालों के साथ नहीं रहेंगे, संविधान के बचाने वालों के साथ रहेंगे। मोदी जी ये कहते हैं कि हमारे शरीर में सिंदूर, हमारे खून में सिंदूर दौड़ रहा है, इससे क्या कहना चाहते हैं? देश की जनता समझ चुकी है कि किनके मन में सिंदूर है, किनके मन में देशभक्ति है, किनके मन में राम भक्ति है। अयोध्या के लोगों ने बड़ा उदाहरण दिया कि राम भक्त कौन है। इस देश का सबसे गरीब आदमी राम भक्त है और वो राम भक्त इन भोगी सरकार को हटाने के लिए 400 का भंडाफोड़ वहाँ की जनता ने कर दिया और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स अवधेश प्रसाद जी को देश की पार्लियामेंट में भेज दिया। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है कि डीएनए को लेकर के, बीजेपी को लेकर के, क्या राजनेताओं का अब टिप्पणी करना इतना बेकार हो गया कि सोनागाछी और रोड रेड लाइट एरिया का नाम आ रहा है? इस पे क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है। देखो, जिसका डीएनए ठीक नहीं है वो डीएनए की बात करेगा। समाजवादियों का डीएनए ठीक है। देश की रक्षा के लिए समाजवादी नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को देश का सही याद करता है उनके कामों को। जिनका डीएनए इस देश के लिए नहीं है, ये उदाहरण है कि भारत के मूल निवासियों का डीएनए भारत का है। भारत से बाहर आने वालों और साथ ही साथ संविधान की अनदेखी करने वाले, लोकतंत्र की हत्या करने वाले और लोकतंत्र के गर्भ में जो सेंगोल का बीज बोया है, राजा रानी के पेट से पैदा होगा। ये निश्चित रूप से ऐसे सेंगोल वाले का डीएनए खराब है और भारत का संविधान बचाने वालों का डीएनए शुद्ध और अच्छा। अखिलेश यादव ने मना किया था। जिन लोगों का देश की आजादी में, जिन लोगों के देश के आजादी में एक बूंद रक्त नहीं बहा है, उनका डीएनए भारत का नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से खराब पड़ी एम्बुलेंस। खैराबाद सीतापुर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जनता जनार्दन के लिए नई नई योजना संचालित करते हैं, जिससे प्रदेश के गरीब व बेसहारा लोगों को मदद मिल सके। लेकिन सरकार के कुछ सरकारी अधिकारी सरकारी योजनाओं में बट्टा लगाने का काम करते हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैराबाद में लगभग 3 महीने से 4 से 5 एम्बुलेंस खराब पड़ी हुई है। क्षेत्र के मरीज को निःशुल्क एम्बुलेंस जैसी सेवाएं नहीं मिल पा रही है। क्षेत्र के लोग मजबूरन होकर निजी वाहनों से अस्पताल आने को मजबूर हैं। पुलिस ने अलग अलग थानों से 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीतापुर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल द्वारा गंभीर अपराधों में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए हैं। निर्देश के क्रम में संबंधित क्षेत्राधिकारियों के निकट पर्यवेक्षण में निम्नलिखित थानों की पुलिस टीमों द्वारा माननीय न्यायालय में प्रचलित बात थाने पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना सदरपुर पुलिस ने 2 आरोपी, थाना संजना पुलिस 1 आरोपी, थाना थानगांव पुलिस ने 2 आरोपी, थाना रामपुर कला पुलिस ने 1 आरोपी, थाना कमलापुर पुलिस ने 1 आरोपी, थाना अटरिया पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बिंदु मौर्य की रिपोर्ट। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजिता कुमारी ने सुनी महिलाओं की समस्याएं। सीतापुर में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, उनके सामाजिक, आर्थिक और मानसिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने तथा सरकारी योजनाओं में उनकी वास्तविक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सुजिता कुमारी ने बुधवार को सदर तहसील के सभा कक्ष में एक जन सुनवाई की, जिसमें कुल 29 शिकायतें प्राप्त हुई। इस पहल का उद्देश्य न केवल महिलाओं की व्यक्तिगत समस्याओं को सुनना, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रत्येक पीड़िता को समयबद्ध और न्यायसंगत समाधान मिले। इस जन सुनवाई में घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, शोषण, संपत्ति विवाद, विधवा पेंशन,
बालिका शिक्षा में अवरोध, वंचित लाभार्थी योजनाओं तक पहुंच जैसी कई गंभीर समस्याएं सामने आई। श्रीमती कुमारी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक मामले का निस्तारण संवेदनशील, पारदर्शिता एवं त्वरित कार्यवाही के साथ किया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि महिला आयोग केवल शिकायत निवारण का मंच नहीं बल्कि महिलाओं को उनका न्याय दिलाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सक्रिय पहल है। बिंदु मौर्य की रिपोर्ट। सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के आरोपी को 20 साल जेल एवं 55,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। सीतापुर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्वेंशन के अंतर्गत सीतापुर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में थाना हरगांव पर पंजीकृत मुकदमा प्राप्त संख्या 766/23 की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन द्वारा मुकदमे की प्रभावी पैरवी से बुधवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सीतापुर द्वारा दोष सिद्ध आरोपी तौहीद पुत्र मंसूर अली निवासी ग्राम चंद्रिका पूर्वा थाना हरगांव जनपद सीतापुर को अंतर्गत धारा 506 भारतीय दंड विधान एवं पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कारावास एवं 55,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। बिंदु मौर्य की रिपोर्ट। बिजली गिरी, 2 सगी बहनों की मौत। मिर्जापुर जनपद के हलिया थाना क्षेत्र के नदना मझीगवा गांव में बुधवार की दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से खेल रही 2 सगी बहनों की मौत हो गई। 6 लोग झुलस गए। घायलों को हलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। सभी लोग घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। इस दौरान पानी बरसने लगा। पुलिस मृतक बहनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। बताया गया कि सभी घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। इस दौरान अचानक पानी के साथ बादल गरजा और आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोग झुलस गए। सभी को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने साधना 10 वर्ष के, खुशबू 11 वर्ष को मृत घोषित कर दिया। वहीं सोनम 14 वर्ष, रानिया 10 वर्ष, अमन 5 वर्ष, फूल कुमारी 27 वर्ष और लल्लू 40 वर्ष झुलस गए, जिनका इलाज चल रहा है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र अंतर्गत नदना ग्राम पंचायत के मझुआ में आकाशीय बिजली की चपेट में आके मौतें हुई हैं, कुछ घायल हैं, तो क्या पूरा इसका विवरण है सर? टोटल दो बच्चियां जो बच्चे खेल रहे थे एक जगह इकट्ठे हुए थे, विद्युत बिजली गिरी वहाँ पर। 2 बच्चियां 10 साल 11 साल की खुशबू और साधना मृतक हो गई हैं। बाकी 3 ऐसे हैं जो थोड़ा थोड़ा घायल हैं, बाकी 3 को बहुत हल्का फुल्का है। सब लोग हॉस्पिटल आ चुके हैं हलिया और सबका इलाज चल रहा है। जो मृतक है उनका पंचनामा करते हैं। सर कुछ परिजनों से बात हुई, क्या बताया उन्होंने? ये लोग कहाँ थे? ये लोग बताए थे घर के सामने नीम का पेड़ था, उसी पेड़ के पास अपना करते थे और एक थे, बारिश हो रही थी। अचानक विद्युत स्पर्शाघात से घटना हुई, जिससे कारण 2 तत्काल डेथ कर गए और शेष 3 थोड़ा सा इंजर्ड है और 3 एकदम में है। सभी लोगों को हॉस्पिटल ले आया गया है और उनका इलाज। सर जो सरकारी जो मृतक हैं उनको कुछ सरकार की तरफ से मिलता है? जो मृतक हैं उनको सरकार की तरफ से सहायता राशि है 4 लाख रुपये है मृतक की तरफ से प्रत्येक मृतक को, और ये पंचनामा भरा कर उनका पोस्टमार्टम कराने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतवार क्षेत्र से कुछ लोग आए हैं जो आकाशीय बिजली की चपेट में आके जिनकी मौत हो गई है, कुछ घायल हैं, तो क्या नाम है, क्या हालात है? जो अभी ठीक है तो क्या हालात हैं उनके? अभी से लगभग 1 घंटे पहले मुझे जानकारी मिली फ़ोन से कि मझगवा गांव में आकाशीय बिजली गिरी है। तो मैंने तुरंत एम्बुलेंस का इंतजाम करके 40 मिनट में यहाँ से करीब 22-23 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन 40 मिनट में पेशेंट वहाँ से हलिया से पेशेंट एम्बुलेंस जाकर वहाँ से लेके आ गई 40 मिनट में। उनके उपचार चल रहे हैं, सारे पेशेंट बहुत अच्छी स्थिति पे हो रहे हैं। और क्या क्या नाम है उनके सर जो डेथ कर गए हैं? जो मृतक हैं उनका नाम है साधना और खुशबू। साधना 10 वर्ष की बच्ची है और खुशबू 11 वर्ष की। संतोष कुल उनके पिता का नाम है। और जो घायल हुए हैं, जो मुख्य रूप से घायल हुए हैं, सोनम है एक 14 वर्ष की, रनिया है 10 वर्ष की और फूल कुमारी है। फूल कुमारी के 2 छोटे बच्चे हैं। जिसमें फूल कुमारी का एक बच्चा भी घायल हुआ है जो अभी आया है रिसेंटली। अमन है 5 साल, अमन नाम है उसका। और लल्लू और जागृति ये थोड़े थोड़े घायल हैं, इनको उपचार की आवश्यकता है नहीं। सोनम, रनिया और फूल कुमारी को उपचार की आवश्यकता है, उनको उपचार दिया जा रहा है। प्राथमिक उपचार करके इनको यथाशीघ्र। तो सर जो घायल हैं तो उनकी क्या हालत, मतलब यहाँ सही है, कंट्रोल में हो जाएंगे? किसी की हालत गंभीर नहीं। अच्छा सर, पुलिस को सूचना दे दी गई है? पुलिस को सूचना तुरंत दी। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ मूवमेंट।